आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं आज टिकरी बॉर्डर पे। सुबह से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जो आज पगड़ी बांध के आए हैं शहीद भगत सिंह की, और आप तस्वीरों हम दिखा देते हैं महिलाएं। और एक महिला तो हमारे साथ ऐसी मौजूद हैं जो आंदोलन शुरू होता उस समय मुझे यहाँ पे टिकरी बॉर्डर पे मिली थी, और उनसे मेरी बातचीत हुई थी। मैंने उनको कहा भी था कि महिलाओं की संख्या बहुत कम है, 2-3 महिलाएं नज़र आ रही हैं आज यहाँ पे, कि तो क्या आप यहाँ देखने आई हैं या फिर यहाँ किसान आंदोलन में किसानों का साथ देने पहुँचे हैं। तो वो महिला मेरे साथ तो मौजूद हैं। 4 महीने बाद आज दोबारा से हम मिल रहे हैं और आज शहीदी दिवस है भगत सिंह का। इनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं टिकरी बॉर्डर से साफ तस्वीरों में। तो बहन जी क्या कहेंगी? 3 महीने पहले 4 महीने पहले माहौल कुछ और था, आज कुछ और माहौल है। आज महिलाओं की भागीदारी किसानों से कुछ ज़्यादा लग रही है, क्या कहेंगे? आपने उस समय सवाल किया था, उस सवाल का जवाब आज आपको अपने आप में मिल गया। बिल्कुल मिल गया। तो कहने की तो आज उस विषय पे तो कोई बात है नहीं, क्योंकि आज एक विशेष दिन ऐसे है कि शहीदों का बलिदान दिवस आज मनाया गया है। हम नमन करते हैं शहीदों की उन मातृशक्ति को, उन माताओं को, उनके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। जैसे देश पे कुर्बान होने वाले ऐसे वीर उन्होंने पैदा किए, जिनकी बदौलत आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं। और अपनी आवाज़ उठाने के लिए हम अपने हर मोर्चे पे अडिग, हाँ, क्योंकि विचारधारा हमारी क्रांति विचारधारा हक की आवाज़ की उठाने की तो उन शहीदों से ही मिली है। तो हम उनकी शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को लेके आज नौजवान साथियों के साथ टिकरी बॉर्डर पर आए हैं। बहन जी मैं एक बात और जानना चाहूँगा, अपना परिचय तो थोड़ा सा बता दीजिए आप। मैं देविका शिवाज पिछले 30 साल से समाज के ताने बाने में कुछ बुनती हुई, कुछ सुलझती हुई, कुछ उलझती हुई यहाँ तक आई हूँ। और जब तक सोच विचार ऐसा ही है, जब तक जिंदा रहूँगी इस समाज की हर गतिविधि में, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं अनुरोध करती रहती हूँ, मुझे ज़रूर बताएं, मैं अपना सहयोग दूंगी। यही मेरा कर्म है, यही मेरा धर्म है, यही मेरा परिचय, यही मेरी पहचान है। अच्छा, कहाँ से आती है आप? मैं गुड़गांव रहती हूँ, बेसिकली रोहतक से हूँ। महम 24 सावनपुट्ठी गांव है, ससुराल है मेरा। हाँ जी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ मुझे मिले थे तो वो कह रहे थे कि इटलीसाई सरकार है, केस लगा देती है तुरंत, जैसे खुला होके बोलते हैं तो केस लगा के अंदर कर देती हैं, जैसे बलराज कुंडू, कई और भी लोग यहाँ मिले। तो इसी इटलीसाई कुछ ऐसा लग रहा है आपको अभी? देखो, वो हर मोर्चे पे शुरुआत ही उन्होंने तानाशाही से करी है। जैसे कृषि पे उन्होंने कानून बनाए, कानून बना के ज़बरदस्ती थोपने के प्रयास किए, तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। जब आवाज़ उठाई यहाँ के किसान ने, चाहे हरियाणा का प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है, पंजाब का है, राजस्थान का, तो फिर दोबारा से उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन पर न जाने कितने कितने पर्चे दर्ज कर दिए गए, न जाने कितने जेलों में डाल दिए गए। उनकी आवाज़ दबाने के लिए तो ये प्रयास कर रही है। इनके पास कुछ देने के लिए तो है नहीं। जो उनके पास है ताकत है, ऊर्जा है, एक देश को अनाज देने वाला अन्नदाता जिसका नाम इन्होंने दिया, जिसका नारा चौधरी चरण सिंह ने दिया, जय जवान जय किसान, उसी नारे को कुचलने का और ख़त्म करने का प्रयास ये तानाशाही सरकार ही तो कर रही है। आज तक ऐसा कोई आंदोलन शायद देश दुनिया में कोई इतना लंबा आंदोलन नहीं चला होगा। ये इनकी ऊर्जा ही तो है, ये इनकी ताकत तो है। और इस ताकत का सरकार को पता लगना चाहिए कि ये ताकत इतने दिनों से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रही है, आराम से बैठी है। प्रदर्शन भी नहीं, क्योंकि रोक लगा दी गई, बैरिकेड लगा दिए गए, कि ऊपर से केस लगा दिए गए, तो ये तो आराम से बैठी है। तो अभी लॉकडाउन दोबारा से तैयारी चल रही है, क्या लगता है किसानों के खिलाफ साजिश तो नहीं है? बिल्कुल है। जहाँ जहाँ इनके इलेक्शन चुनाव होते हैं वहाँ तो कोई कोरोना नहीं, और जहाँ लगता है तो कि आपको भी तो 4 महीने यहाँ रहते होगे, आपको क्या लगता है कोरोना? अगर कोरोना होता तो लाखों की तादाद में किसान मौत के मुंह में होते। मुझे इस चीज़ के लिए मैंने पहले भी ये सवाल किया था, अगर कोरोना यहाँ पे हो जाए तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। जो मर्जी मेरे पे जुर्माना लगाएं, फाइन लगाएं, मुझे जो मर्जी सजा दें, एक केस ला के दिखा दो। और 4 महीने पहले आपसे ये बात की थी और आज फिर यही बात कहती हूँ कि कोई एक केस ला के तो बताओ किसानों में कि कोरोना का आया है और किसानों की वजह से कोरोना गया है। बहन जी, शहीद भगत सिंह का आज शहीदी दिवस है,
तो उनके बारे में ना बोलें तो यह नाइंसाफ़ी होगी। और आप किसान हैं, किसान की बेटी हैं, और 36 बिरादरी आज आपके साथ टिकरी बॉर्डर पे मौजूद है, और सभी आप जैसी पगड़ियाँ बांध के आए हुए हैं। तो शहीद भगत सिंह के बारे में दो शब्द ना बोले तो नाइंसाफ़ी होगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इतनी छोटी उम्र में उस वीर जवान ने देश के लिए बिना सोचे बिना समझे कुर्बानी दे दी। वो देश के लिए एक ताकत, एक ऊर्जा, और आज का युवा उनको फॉलो करता आ रहा है। तो नमन करती हूँ उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया। बारंबार मैं उनको नमन करती हूँ। और ऐसी विचारधारा जो आज तक जिंदा है, वो इस देश में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा जिंदा है। तो नमन करती हूँ मैं उन शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मेरी कोटि कोटि नमन। जी बहन जी, आपसे भी जान लेते हैं। मैं बहन जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा। अभी विपक्ष से बात निकल के आ रही है आपके जो किसानों के खिलाफ हैं कि ये कौन सा किसान आंदोलन हो गया। वो बोल रहे हैं कि जहाँ चुनाव होते हैं उस पार्टी के साथ किसान मिल जाते हैं, जैसे टकेत है, और यहाँ से भी लाखों किसान बंगाल में पहुँचे हुए हैं। तो ये तो सरासर ये किसान नहीं लग रहे। अगर किसान होते तो आंदोलन करते, यहाँ बैठे रहते। इनका एजेंडा कुछ और है। ये तो देशद्रोही हैं, और वहाँ ममता बनर्जी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बैनरों में दिखाई दे रहे हैं, और सरकार के खिलाफ वो बयानबाजी हो रही है वहाँ पे, और कहीं ना कहीं ये एक राजनीति से प्रेरित है। क्या क्या कहें? देखिए, सभी को पता है कि यहाँ पे ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित नहीं है। बंगाल चुनाव है, सरकार वहाँ पे बिजी है और किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। तो ये भी तो 4 महीने से सड़क पे बैठे हैं। अगर आप इनकी बात को सुन लेते तो इनको बंगाल तक जाने की क्या ज़रूरत थी। वो तो बाई चांस चुनाव का माहौल है, तो ये भी चाहते हैं कि हमारे हक हमें मिले, हम किसी तरह से सरकार को मनाएं, दबाव बनाएं उस पर, और सरकार को तो चुनाव जीतना है। तो ये बातें चलती रहेंगी। बाकी किसान थे असली, और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब फसल कटाई शुरू है तो भी बेटा खेत में कमा रहा है और बाप यहाँ पे हाजिरी दे रहा है। वो सब चीज़ें चल रही हैं। हमें पता है कि हम किसान हैं, हम किसी के कहने से खालिस्तानी या आतंकवादी नहीं हो जाएंगे। जी बहन जी, चुनाव चल रहा है, प्रचार तो किसान कर ही रहे हैं किसी न किसी पार्टी का। क्या लगता है खुला प्रचार होना चाहिए आपके हिसाब से, अगर बीजेपी के खिलाफ? हम बीजेपी के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि फिलहाल जो है सरकार वो बीजेपी की है, इसलिए वो टारगेट हो गई है। अगर उसी की जगह कोई और सरकार होती और ये आंदोलन उन्होंने किया हो तो टारगेट वो होती। तो हमारा मकसद किसी सरकार से नहीं है, हमारा मकसद हमारे कृषि कानूनों की वापसी से है, और हम उसी से मतलब रखते हैं। चाहे उसके सामने कोई भी सरकार हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, लोग ये भी बोलते हैं, आपसे भी जानता हूँ ये पर्सन में, तंबू खाली हो चुके हैं, यहाँ किसान बैठे नहीं हैं, आंदोलन कहीं ना कहीं फीका पड़ चुका है। अब आंदोलन में किसान नहीं रहे, सारे तंबू खाली पड़े हैं। लेकिन आज कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? तंबू खाली नहीं हुआ है। आज जहाँ पे हम बैठे हैं, हम तो खाली जगह इसलिए आके बैठे हैं कि आपके कैमरे की आवाज़ साफ आ जाए, वरना पीछे जो प्रोग्राम चल रहा है भीड़ तो वहाँ जाके दिखाएं। दिन में तो बॉर्डर पे हाजिरी होगी, हम तंबू में बैठ के क्या करेंगे? इसीलिए आपको ये तंबू खाली नजर आ रहे हैं। बाकी जिस तरह से भरे हुए थे उसी तरह से शाम को आके देखिए नज़ारा, ये तंबू भरे हुए ही नजर आएंगे आपको। जी, क्या कहेंगे भाई जी? ये तो कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा तो बहाना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण का कहाँ से लिए? तो और प्रमाण अगर किसी ने देखना है तो यहाँ पे आए। किसान धाम बन चुका है, धाम कभी खाली नहीं होते, धाम पे तो आते और जाना आवक जावक बनी रहती है। तो बहन जी, मैं आप दोनों से जानता हूँ। वैसे आप कहाँ से आते हैं? मैं वैसे हिसार से हूँ पर गुड़गांव रहती हूँ, तो रूटीन में गुड़गांव से आती हूँ। जी। महिलाओं की इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठा पाती हैं आप? घर का काम करना, बच्चों को संभालना, और खेत का काम करना, भैंसों को संभालना, फिर टिकरी बॉर्डर को संभालना, तो इतना एक्स्ट्रा टाइम कितना मैनेज कैसे कर पाते हो आप? औरत के 2 हाथ तो सिर्फ दिखाई देते हैं, उसके 10 हाथ हैं, पता नहीं 20 हाथ हैं, वो आप लोगों को कभी दिखाई नहीं देंगे। तो जब कुछ करने का जज्बा होता है तो टाइम अपने आप निकल आता है। तो फिलहाल ये वो जज्बा है कि यहाँ इस काम को मैनेज किया जाए, इस दिन इस काम को मैनेज किया जाए, और घर का रोटी पानी भी किया जाए, और यहाँ पे भी हाजिरी दी जाए। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो है 100% हम यहाँ भी दे पाएँ और घर पे भी दे पाएँ। जी बहन जी, क्या कहेंगे ये इस बात को लेकर? किसानी खून है, इसमें सोचने का, समझने का और जवाब देने का शायद कुछ नहीं बनता। किसान के खेत में जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं घर में, वो घर का काम काज संभाल के, घर के काम काज से फ्री होके खेत में भी किसान का हाथ बटाती हैं। तो हाथ बटाने आई हैं, कंधा मजबूत करने आती हैं। तो इसमें सोचने की बात ही नहीं। किसान के बच्चे
हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे देश की रक्षा है, चाहे अन्नदाता की बात है, हर जगह तो किसान है। जहाँ देश को ज़रूरत पड़ती है वहाँ किसान का बच्चा जाता है, किसान की औलाद जाती है, किसानी जाती है। तो देश की बात है तो जो वहाँ पे किसान है तो अपने हक की आवाज़ के लिए क्यों नहीं महिलाएं आगे आएँ। तो ये जो महिलाएं हैं इनसे सीखे समय को मैनेज कैसे किया जाता है। छः जी, हम ये हरियाणा के बहुत अच्छे पुराने बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं और संस्कृति के, और हम अक्सर देखते हैं इनको ये एज ये एक चीफ गेस्ट बन के, और एज ये कई जगह प्रोग्रामों में देखे जा सकते हैं हरियाणा के, और हरियाणा कल्चर को लेकर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। मैं एक पर्सन और जान लेता हूँ बहन जी आपसे। कुछ महिलाएं मुझे यहाँ टिगरी बॉर्डर पे मिली, बच्चों को साथ लेके, उनके पेपर हैं, तो उन्होंने कहा पेपर ज़रूरी नहीं है, पेपर अगले साल बच्चे दे लेंगे, खेती बचाना ज़रूरी है। क्या कहेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये ऐतिहासिक बन रहा है। किसान से शुरू हुई थी आवाज़, अब आम जन की आवाज़ बन चुकी है, तो आम जन में सभी तो आते हैं। तो ऐतिहासिक आंदोलन में हर घर का परिवार का सदस्य सोचता है कि मेरा भी थोड़ी थोड़ी भागीदारी होनी चाहिए। यानी कि बच्चों का भविष्य खराब कर दिया उस बहनों ने। भविष्य खराब नहीं कर रहे हैं जी। एक तो इस बार सरकार ने कोरोना के लिए लॉकडाउन किया है, तो वो बच्चों को भी ठीक आई हुई है ना बात, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी चल रही है। उस बहन ने तो ये कह दिया कि बच्चे जब पढ़ेंगे ना हमारी ज़मीनें बचेंगी, बच्चे अगले साल दे लेंगे पेपर, ज़मीन बचेगी। अगर ज़मीन नहीं बची तो पढ़ के करे क्या गया? दोनों ही बातें हैं। जो निजीकरण अब हो रहा है, तो पढ़ने के बाद कौन सा नौकरी मिल रही है? हम लोग भी तो पढ़े लिखे बैठे हैं, कहाँ गवर्नमेंट जॉब हमें मिल गई? तो अगर पढ़ाई लिखाई तो हम तब करें जब हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती हो। वो चीज़ें तो सारी खत्म हो रही हैं। अब देखिए फौजियों की पेंशन के लिए भी आया हुआ है कि अब वो पेंशन भी नहीं रहेगी। तो हम किस चीज़ के लिए लड़ें? अब बचता है ज़मीन जिससे हम अन्न उपजा के खा सकते हैं, और उसके लिए ये कानून है। उन कानूनों की वापसी के लिए भी ना लड़े तो फिर हम पढ़ाई का करेंगे क्या? बात उनकी भी जायज़ है, दोनों तरफ से सोचा जाए तो। बहन जी कितने नज़दीक हो जीत के? क्या क्या कहेंगे? जीत के तो हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं जी। बाकी वही है कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता रहता है। सरकारों की देख लीजिए, या वक्त की चालें जो है वो चलती रहती हैं। हम बहुत नज़दीक हैं और ज़रूर जीतेंगे। आप 2 मई को ही बहुत कुछ रिजल्ट देखेंगे और सरकार का पलटवार जो है, किसानों का पलटवार देखेंगे सरकार पर। तो बंगाल चुनाव भी इसकी रणनीति आगे की निर्धारित करेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, शांतिपूर्ण हम आगे बढ़ते जाएंगे जब तक ये आंदोलन जो है हम जीत नहीं जाते और काले कानूनों को हम वापस नहीं करवाते। क्यों बहन जी, क्या लगता है कितनी जीत के नज़दीक है? जीत तो बहुत पहले ही हो चुकी है, जब सरकार थर्रा रही है, हड़बड़ा रही है, जब किलें गाड़ी जा रही हैं, जाम किए जा रहे हैं, पुलिस फोर्स इतनी लगा दी जाए हमें रोकने के लिए, तो जीत तो हम आधी जीत तो हमें हासिल हो चुकी है। अब तो सिर्फ कलम पेन चलना बाकी है, तो जीत हमारी निश्चित। थैंक यू जी। कुछ हरियाणा से अच्छी हस्ती हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। जी क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? इस आंदोलन में आप भी मौजूद हुए हैं सर, नाम बता दीजिए लोगों को। रघुवेंद्र मलिक। मलिक साहब, सब जगह जाते हैं आप, और एक हरियाणा के एक ब्रांड हैं आप, और कल्चर को काफ़ी हद तक आपने निखारा है, कोशिश भी की है। तो आप भी किसान आंदोलन में शामिल हैं और बुद्धिजीवी हैं, तो कहीं ना कहीं अब पक्का हो चुका है आंदोलन में बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये इसमें जो कानून लेके आए हैं, इसमें कानून लेके आए हैं, वो सलाह लेके नहीं किया गया ना, वो अपनी थोपी है ना। और भगत सिंह ने भी यही कहा कि भाई दबाव में मत रहो, कोई भी आप चीज़ थोपी जाए तो विरोध करो। अब विरोध करने के लिए लोग बैठे हैं। आम आदमी की लड़ाई है कि जब आम किसान को उसकी आज़ादी नहीं मिलेगी तो फिर क्या करें, और उसके लिए ये आए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई जागो, और हम साथ हैं जी। हरियाणा को बड़ी नज़दीक से देखा आपने, और कल्चर को बड़ी आसानी से, और आपसे भला कोई नहीं पहचान सकता यहाँ के लोगों को। आप बहुत गहराई में गए हैं, क्या लगता है पीछे हट जाएंगे क्या ये लोग? नहीं हटेंगे कैसे? तो आज बात क्या होती है कि एक तो प्राइवेट लोग होते हैं, एक जिनके घर में अंदर आग है ना, वो अपना टाइम निकालेगा। उसने रात में भी जाटे में पानी देना है, वो बात नहीं देखेगा कोई और होगा। क्योंकि हमारी जहाँ ये है ना कि भाई हमारी खुद की लड़ाई है, कोई फीड करके कब तक करेगा? नुका
नहीं जी प्राइवेट है, किसी ने पैसे दे रखे हैं। अपना घर छोड़ के एक बार बैठ कर देखो ना, इस जाडे में पूरे रहे हैं ना, अब गर्मी आ जाएंगी। गर्मी आ गई। असल चीज़ है कि उन मुद्दों को समझना जरूरी है। पेशेंस से सरकार को भी चाहिए, कोई भी सरकार है, ये किसी बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये एक सोच है जो ये लाद रहे हैं। क्यों? ठंडे दिमाग से सोचें और इस चीज़ को करे रखें। ये कुछ भी कर जी शहीदी भगत सिंह का शहीदी दिवस है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा एक अच्छा स्लोगन के रूप में, शायरी के रूप में शहीद भगत सिंह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो भगत सिंह जी ने जो यानी कि विचारधारा रही ना, अगर जिस चीज़ के लिए उन्होंने सोचा, फांसी से बच भी सकते थे, मगर उसने मिशनरी था ना, अगर भाई हम करके दिखाएंगे ये, और देश के लिए उन्होंने, तो वही चीज़ है, हम अपने हकों के लिए लड़ें, कुछ भी हो, आर पार हो, नहीं तो आज नहीं लड़ेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियाँ फिर बर्बाद होंगी। तो सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाई सहयोग दें और उन विचारधारा पे मजबूत रहें। थैंक यू साहब। तो हमारे साथ ये तस्वीरों में देख रहे हैं हरियाणा के माने ताने अपने जो कलाकार थे किसी ज़माने में, आज ये बहुत अच्छी प्रसिद्ध हस्ती है हरविंदर जी, और किसान नेताएं जो महिलाएं थी वो भी बनी हुई थी, और काफ़ी जोश के साथ उन्होंने कहा है चाहे कितने भी दिन निकल जाएं हम यहाँ से टच से मस होने वाली नहीं इस बॉर्डर थे। तो इस बार आपके सोच कोर्ट में फटाफट अपनी राय जरूर दे दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं हम टिकरी बॉर्डर से लाइव तस्वीरों के साथ। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार। जय। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।